नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो सभी के सभी? देखो, आप सभी की मांग थी और आप सभी के कहने से जो है आज आपके पेपर नंबर फर्स्ट, देखो आप सभी की मांग के अनुसार जो है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के जो है पेपर नंबर फर्स्ट जो है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड ग्रेड की भर्ती जो कि RSMSSB बोर्ड निकाल रहा है उसके पेपर नंबर फर्स्ट का डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा कि उसमें क्या क्या चीजें आती है। सिलेबस डिस्कशन आप होने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जो टेलीग्राम चैनल है मैजिक लाइब्रेरी साइंस उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो मैं समझा देता हूँ भैया। आपके बात करता हूं मैं पेपर नंबर फर्स्ट की। ठीक है, पेपर नंबर सेकंड कल परसों किया था डिस्कस, पेपर नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। करवा कौन रहा है? बोर्ड करवा रहा है RSSB। ठीक है, RSSB राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है इस भर्ती का आपके 27 जुलाई को आयोजन करवाएगा भैया। अभी तक जो डेट है वो 27 जुलाई है। 27 जुलाई को आपके क्या होगी? एग्जाम होगी। और एग्जाम जो है 2 फेज में होगी, एक में पेपर फर्स्ट है और एक में पेपर सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये 2 पेपर आपके होने वाले हैं। इसमें पेपर सेकंड के बारे में लाइब्रेरी साइंस का पेपर है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। आज अपन करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस। ठीक है, तो आराम से धैर्य से सुनिएगा कि आपके पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो पेपर फर्स्ट है इसको आपके 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में जो है आपके बांटा गया है। ये 4 भाग जो है आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि भैया ये देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, तो मैं बता देता हूँ भैया जी, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। और आपके 100 क्वेश्चन जो है इनके 200 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 200 नंबर होंगे, ये ध्यान रख लेना। 4 भागों में पेपर फर्स्ट को बांटा गया है। कौन कौन से भाग है ध्यान रखना भैया। पहला है राजस्थान का जीके। पहला जो फेज है वो कहता है कि भैया राजस्थान का जनरल नॉलेज आएगा। इस राजस्थान के जनरल नॉलेज में आपके राजस्थान की हिस्ट्री आएगी। ठीक है, राजस्थान की कल्चर आएगी। ठीक है, राजस्थान की कल्चर आएगी और राजस्थान की जियोग्राफी आएगी। और क्या आएगी? राजस्थान की जियोग्राफी आएगी। ये तीनों हिस्से जो है आपके पहले पार्ट में आएंगे। अब आप कहोगे भैया दूसरे पार्ट में क्या है, तो दूसरे पार्ट में ध्यान रखना, इंडिया और वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड का जीके है। इंडिया और वर्ल्ड का क्या है? जनरल नॉलेज लिखा हुआ है। अब आपको इसमें क्या अध्ययन करना है, तो इसमें इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है, इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में आपको क्या करना है? अध्ययन करना है, ध्यान रख लेना। अभी ये भी बता दूंगा कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तीसरा सेक्शन कहता है कि करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। ठीक है, तीसरा सेक्शन कह रहा है करंट अफेयर्स। ठीक है, और करंट अफेयर भी किसके हैं? तो करंट अफेयर भी राजस्थान का करंट अफेयर है, जिसमें खेल समसामयिक जो भी मुद्दे हैं वो आपके इसमें शामिल किए जाएंगे। चौथा जो पार्ट है वो कौन सा है? तो चौथा पार्ट जो है वो आपको कह रहा है भैया एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन सा है? एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो आपके चौथा पार्ट आने वाला है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये 4 पार्टों में आपका सिलेबस जो है आपके सामने प्रस्तुत होगा 27 जुलाई को आपकी पहली शिफ्ट के अंदर, जीके वाले पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है। अब मैं यहां से डिस्कस करूंगा कि भैया पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है कौन सा लिखा है? राजस्थान का जीके। पहला पॉइंट कौन सा लिखा है? राजस्थान का जीके मैंने लिखा है। इसमें आपके जैसे राजस्थान का आपकी ज्योग्राफी में लिखता हूं कि भैया राजस्थान की ज्योग्राफी क्या है, तो राजस्थान की जियोग्राफी में लिखता हूं कि राजस्थान की जियोग्राफी में कौन कौन से बिंदु मुख्यतया आते हैं। वैसे सभी बिंदु शामिल है राजस्थान की ज्योग्राफी के, लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी में आपके सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, ध्यान रख लेना, सामान्य परिचय आपके हो गया, आपके भौतिक प्रदेश हो गया। ठीक है, आपके सामान्य परिचय हो गया, भौतिक प्रदेश हो गया। ठीक है, भौतिक प्रदेश हो गया, आपके जलवायु हो गया, मिट्टी हो गई। ठीक है, जलवायु हो गया, राजस्थान की मिट्टियां हो गई, मिट्टियों के प्रकार हो गए, आपके वन वनस्पति हो गए। ठीक है, वन वनस्पति हो गए, आपके नदियां हो गई। ठीक है, नदियां हो गई,
आपके जो भी तालाब वगैरह हैं वो हो गए, आपके जो भी झीलें वगैरह हैं वो इसमें आ जाएगी। संपूर्ण जो राजस्थान का जो आपके जल से संबंधित मुद्दा है वो इसमें आपके आ जाएगा, ठीक है। खनिज वैसे आपके नहीं दिए गए हैं मुख्यतः राजस्थान ग्रेड थर्ड में, लेकिन 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ था, इसलिए मैं ये भी मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। खनिज हो गए, आपके ऊर्जा संसाधन वगैरह हो गए, ठीक है, वो भी मुख्यतः नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ऊर्जा संसाधन वगैरह हो गए, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं। आपके जो है इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, जो आपके सभी भूगोल से संबंधित जो भी चीजें हैं, नवीनतम जो अपडेट है, तो लगभग सारी की सारी भूगोल जो है वो आपके यहाँ पे क्या है, समाहित है, ठीक है। आपके औद्योगिक एरिया, सीमेंट उद्योग कहाँ है, कौन सा उद्योग कहाँ से रिलेट कर रहा है, या और भी एक दो पॉइंट अगर भूगोल में आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, तो वो भी आपके यहाँ पे मेंशन होंगे, ठीक है। अगर अपन दूसरी बात करते हैं कि भैया कल्चर में कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो मोटे मोटे तौर पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके कल्चर में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो कल्चर में आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो देखो आपके स्थापत्य कला हो जाएगा, ठीक है, स्थापत्य स्थापत्य कला हो जाएगा, जिसमें आपके किले वगैरह, स्मारक वगैरह, महल वगैरह ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। आपके जो है साहित्य कला हो गया, या साहित्य वाला जो चैप्टर हो गया वो हो गया, जिसमें साहित्य कौन कौन से हैं, लोकगीत हो गए, ठीक है, लोकगीत हो गए, लोक संगीत हो गए, लोक नृत्य हो गया, ठीक है, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य आपके हो जाता है। और साथ में अगर आप देखो तो लोक नृत्य के साथ में आपके संत हो गए, ठीक है, लोक देवता हो गए, संत हो गए, लोक देवता हो गए, लोक देवियां हो गई, और बाकी भी रीति रिवाज वगैरह जो हैं, रीति रिवाज वगैरह जो हैं वो भी सभी इसी बिंदु में समाहित हो जाते हैं। और बाकी और भी कल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपके स्मारक वगैरह हो गए, कोई मंदिर मस्जिद वगैरह हो गई, वो सभी चीजें आपके कल्चर में शामिल की गई है। क्लियर है, तो इन सभी को क्लियर करते हुए चलना। और हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में मुख्यतः जो है आपके राजस्थान की हिस्ट्री में सभी जो राजवंश है वो आ जाएंगे, ठीक है, राजवंश आ जाएंगे, आपके क्रांति आ जाएगी, आपके एकीकरण आ जाएगा, ठीक है, एकीकरण आ जाएगा, आपके महिलाओं का योगदान आ जाएगा, महिलाओं का योगदान आ जाएगा, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में जो भी चीजें की गई थी वो सभी आ जाएगी। और भी अगर हिस्ट्री से रिलेटेड एक दो पॉइंट और हैं तो वो भी आपके इस बिंदु में समाहित किए जाएंगे। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि लगभग लगभग 50 से 60 के आसपास जो क्वेश्चन है, 50 से 60 आसपास क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछे जाएंगे, आपके इस राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे। क्लियर है। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। अब मैं कहूं कि भैया राजस्थान तो हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो इंडिया और वर्ल्ड के जीके की बात करता हूं, ठीक है। इसमें आपके जियोग्राफी को समाहित किया गया है। किसको किया गया है, जियोग्राफी को जो है समाहित किया है, भूगोल को समाहित किया है, जिसमें आपके वर्ल्ड में देखें तो महाद्वीप वगैरह आ जाएंगे, महासागर आ जाएंगे, ठीक है, महाद्वीप वगैरह, महासागर वगैरह, पवने वगैरह, ठीक है, आपके जो है नदियां वगैरह, ये सभी जो है किसमें आएगी, भौगोलिक परिदृश्य में आती है। तो ये दो पांच छह चीजें जो है किसमें आ रही है, वर्ल्ड और इंडिया जी के दोनों में जो है आपके समाहित करने होंगे। इंडिया की जैसे जलवायु आ गई है, ड्रेनेज सिस्टम हो गया है, ठीक है, जलवायु हो गई, नदियां वगैरह हो गई, मिट्टियां वगैरह हो गई, वनस्पतियां वगैरह हो गई, ठीक है, ये सभी चीजें। और गांधी जी का योगदान भी यहाँ पूछा जा सकता है, भैया वनस्पति वगैरह हो गई, ये किस में आएगी, इंडिया और वर्ल्ड जीके में आएगी। मतलब मोटे मोटे तौर पे जो ज्योग्राफी इंडिया की दी हुई है, वर्ल्ड की दी हुई है, उसको समाहित यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपके खेल हो गया, मुख्यतः खेल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया करंट अफेयर में। तीसरा पॉइंट है ना करंट अफेयर, उसमें खेल हो गया। और जो भी राजस्थान के पिछले 6 महीने का नवीनतम जो अपडेट है, नवीनतम जो करंट है, पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है वो आपके यहाँ पे समाहित कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, लगभग 40 से 50, 60 क्वेश्चन के आसपास आपके राजस्थान जीके से आएंगे, और 15 क्वेश्चन के आसपास, कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के आसपास आपके राजस्थान, वर्ल्ड और इंडिया जीके से आएंगे। खेल से संबंधित जो क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप मान सकते हो कि 15 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। और अगर मैं अगली बात करूं तो लास्ट जो चौथा पॉइंट है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी।
ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो आपकी पूछी जाएगी, जिसमें एक तो फिक्स है कि एक तो परिभाषा आपके किसी ना किसी व्यक्ति की परिभाषा, एक या दो परिभाषाएं आपसे पूछी जाएगी। व्यक्तित्व हो गया, आपके अधिगम हो गया, ये सभी जो पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी के, वो सभी आपके यहाँ पे समाहित किए जाएंगे। इसमें से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो देखो 55 क्वेश्चन राजस्थान जीके से, आपके 15 क्वेश्चन कहाँ से, करंट अफेयर से, 15 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी से, और 15 क्वेश्चन साइकोलॉजी से। ठीक है, ये आपके जो है 100 क्वेश्चन का रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइड होके आएंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है, सभी सेक्शन की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आपको पहली बार में ही सिलेक्शन ले लेना है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। ध्यान ये रखना है कि आपको अगर बेस्ट तैयारी करनी है तो मैजिक लाइब्रेरी साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। बेहतरीन तैयारी वहां पे 1 मार्च से नया बैच चालू हो रहा है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है, आपके लाइव सेकंड पेपर के लिए है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें आपके 2 महीने में 2 बार सिलेबस इस बैच में कंप्लीट करवाया जाएगा। जिसमें लाइव होगा, रिकॉर्डेड आप देख के फिर लाइव आओगे तो 2 बार आपका सिलेबस यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। और अगर आपको दोनों पेपर का, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का कोर्स अगर एनरोल होना है, तो भी मैजिक लाइब्रेरी साइंस द्वारा जो है आपके एप्लीकेशन में दोनों का कोर्स जो है एनरोल है, जिसमें लाइव बैच है, ये भी लाइव बैच है, और आपके सेकंड पेपर भी इसमें क्या चलता है, लाइव चलता है। तो अगर बेहतरीन तैयारी करनी है, आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना है, शानदार कंटेंट के साथ में हैंड रिटन नोट्स आपके एप्लीकेशन में अपलोड मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यू कोर्सेज के साथ में मिल जाएंगे। तो अगर तैयारी करनी है तो बेस्ट करनी है। ठीक है, अपने जी जान झोंक देनी है, अपने 15 से 20 घंटे इस थर्ड ग्रेड को देने हैं रोज के, 7-5 महीने आपके पास में सिलेक्शन लेके रहना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस आप लोगों की मांग पे डिस्कस किया गया है, इसको जरूर देखें, क्वेश्चन का रेशियो देखें कि हमें कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाने। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। मैजिक लाइब्रेरी साइंस टेलीग्राम चैनल, मैजिक लाइब्रेरी साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।